की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रकरण 25 चौपाई 5। ए वन नहरें दूर लो, जहां लो नजर फिरत, ए सुख हक सुभान के, हम कई विद लेती ईत, हम कई विद लेती ईत। ये वन नहरें दूर लो, जहां तक भी हमारी दृष्टि जाती है वहां तक इन वन रूप महलों तथा नहरों की ही अलौकिक शोभा दिखाई पड़ती है। यहाँ पर आकर हम सभी सखियां अपने धनी के साथ अनेक प्रकार की लीलाओं का सुख लिया करती थी। अब वर्णन कर रहे हैं वन में नहरें, महल जो बने हुए वन के। उस दिन हम देख भी रहे थे कि कैसे हमारे वन हैं, उनमें महल कैसे बने हुए हैं। महल भी किसकी, लताओं के, फूलों के, बेलों के महल बने हुए हैं, और उनमें नहरें भी कैसे चलती हैं। जहां तक भी दृष्टि जाए पूरे परम धाम में अगर देखो तो वन रूप महल और नहरों का ही अलौकिक, जैसे जाल बिछा हुआ ऐसी ही अलौकिक शोभा दिखाई देती है। जहां पर हम सखियां अपने धनी के साथ कैसे प्रेम भरी आनंदमयी वहां पर जा करके लीलाएं करती हैं और लीलाओं का सुख लेती हैं। इन वन की और महल की और पहाड़ हिंडोले जे जिमी सब बराबर अर्श लग देखिए। इन वनों में महलों, महाबिलंद हिंडोलों से युक्त मानिक पहाड़ तथा रंग महल तक की संपूर्ण धरती जहां भी दृष्टि जाती है सभी एक समान समतल ही नजर आती है। वनों की शोभा देखो, इन जिन वनों की बात कर रहे हैं, वन की महल, वन की नहरें, उसके अंदर आए हुए महल और महाबिलंद हिंडोले जो कि मानिक पहाड़ के अंदर भी आए हुए हैं, और रंग महल तक जहां भी धरती को देखा जाए, जहां तक भी धरती पर दृष्टि जाती है सभी एक समान समतल ही नजर आती है। भाव क्या है यहाँ पर? समतल का दो भाव तरह से मैं सोच रही हूँ लिया जा सकता है। एक तो समतल कि जैसे यहाँ कहीं भी जमीन देखते हैं, कहीं उड़ी मतलब टेढ़ी होती है, कहीं समतल होती है, तो कहीं उल्टी टूटी फूटी कैसी भी नजर होती है। लेकिन परम धाम की धरती जो है वास्तव में देखा जाए तो कहीं भी ऊंची नीची नहीं है, बिल्कुल भी। कहीं का किनारा भी ऐसा टूटा हुआ नहीं है, कहीं ऊंचा हो जाए, कहीं नीचा चल जाए, कहीं जैसे खाई है, ऐसा नहीं है। सब एक समान समतल ही नजर आती है। और दूसरा भी ये देखा जाए तो यदि राज्य रूह चाहे तो वो सारी धरती क्या कैसी हो जाती है? समतल हो जाती है, बिल्कुल एक समान। कहीं भी आपको अगर चाहे रूह चाहती है तो पुखराजी पहाड़ दिखाई देगा, रूह चाहेगी पुखराजी पहाड़ नहीं दिखाई देगा। रूह चाहे जैसे हमारे वहां से ऊपर से सुखपाल निकल करके जाते हैं, तो युगलदास महाराज जी की भी पीतक में उसके वृत्त के अंदर बहुत सुंदर इसके अंदर वर्णन आता है कि पुखराजी पहाड़ में नीचे हो जाता है, मानिक पहाड़ भी नीचे हो जाता है। तो एक समान धरती थाल की तरह, मानिक आगे परिक्रमा पड़ेंगे तो थाल के समान वर्णन लिखा हुआ है कि धरती जो है थाल के समान दिखाई देती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समतल भी हो जाती। वरना तो वन है, कुंज निकुंज है, 24 हास का महल है, बट पीपल की चौकी है, मानिक पहाड़ है, जहाँ कुछ भी हम देखें तो धरती तो ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल एकदम समतल है।
कितनी सुंदर शोभा दिखाई दे रही। लेकिन यदि दृष्टि जाती है रूप तो बिल्कुल समतल भी दिखाई देती है। और दूसरे भाषा में ये भी हम सोच सकते हैं कि वहां पर कि धरती किसी तरह से भी उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी नहीं है, इसको समतल बात कही गई है। और भी सुंदर साथ अपनी जो है अपना भाव रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो बोल दिया जाए वही है। और भी कोई सुंदर साथ छुपाई भी पड़ सकता है और इसका भाव भी बता सकते हैं। जी दीदी, आपने इतना अच्छा बताया, सही तो बताया। मैं दिमाग में यही आ रहा था, जैसे कि धरती, हम यहाँ की धरती को बोलते हैं ना उबड़ खाबड़ है। हाँ, उबड़ खाबड़ कहते हैं। उबड़ खाबड़ नहीं है वहाँ की ना, क्योंकि वहाँ का तत्व ही कोमल है, चेतन है। वहाँ हो ही नहीं सकती। फिर भी इशारों में बताया जा रहा है हमें, हर चीज बताई। बताया जा रहा है। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। बन बिगड़ की जो जमी, जानो जरी दुलीचे बिछाए, ए दूब जोत आगास लो, रेहा नूरे नूर भराए, रेया नूरे नूर भराए। तो यहाँ पे महामती जी वहाँ की वनों की शोभा का बता रहे हैं कि वैसे तो वहाँ हर जगह वन बहुत ज्यादा है। जैसे हम मानिक पहाड़ से ही देखते हैं तो मानिक पहाड़ के बाहर बहुत सारे वन है, नीचे फिर आगे बड़ो वन, मधुवन, महावन, वन की नहरें, छोटी रांग में भी सब जो महल बने हुए हैं फूलों पत्तों के अति सुंदर बने हुए हैं। लेकिन मामती जी कह रही है कि जो वन के बिना भी जमीन है ना, जहाँ वन नहीं है, तो वो भी बहुत सुंदर एक दुलीचे के समान दिखाई देती है, क्योंकि वहां पे जो दूब होती है वो भी रंग बिरंगी अति सुंदर दूब बिछी हुई है। तो जो वनों के बिगर भी जमीन है वो भी बहुत ही सुंदर है। और ये धूप जोत आसमान लो, इसकी जो जोत है ना, जो इसका प्रकाश है, जो इसकी शोभा है, इसका नूर है, वो आसमान तक जाता हुआ दिखाई देता है। रयो नूरे नूर भराए, हर तरफ नूर ही नूर दिखाई देता है। तो इसका मैं अर्थ पढ़ती हूँ। वनो वृक्ष समूह से रहित जो धरती है, वह बेल बूटेदार गलीचे कालीन के समान सुशोभित हो रही है। इस धूप दुलीचे की ज्योति आकाश तक छाई हुई है। आकाश में सर्वत्र नूर ही नूर दिखाई दे रहा है। यद्यपि रंग महल के पश्चिम में अवश्य ही धूप दुलीचा आया हुआ है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि केवल वहीं पर ही धूप घास का बना हुआ कोमल स्थान है, बल्कि संपूर्ण परमधाम में घने वृक्षों से रहित खाली जगह में वैसे ही शोभा आई हुई है। तो वो महामती जी वही वर्णन कर रहे हैं कि जैसे हमारा धूप दिल्ली अति सुंदर है, वहां पर सुंदर चौक बने हुए हैं धूप के, तो जहां भी वन नहीं है तो वहां भी सुंदर धूप की सुंदर घास की शोभा है, रंग बिरंगी घास, हीरे जो मोतियों की भांति चमकती हुई घास की शोभा वहां पर आई हुई है। प्रणाम जी। पढ़ो आगे। पढ़ो। ये नहरे अति दूर लग, अति दूर देखे सागर, सागर नहरे महल जो, अति बड़े देखे सुंदर, अति बड़े देखे सुंदर। सागर से निकलने वाली ये नहरें सागर से बहुत दूर तक जाती है। यहाँ से सागर बहुत ही दूर दिखाई देता है। सागर, नहरें व अत्यंत ऊंचे ऊंचे महल, बड़ी रांग अति सुंदर दिखाई देती है। तो नहरें तो हमें यहाँ परमधाम में बहुत दिखाई देती है, क्योंकि हमारे चौक बने हुए हैं सारे, जहाँ भी हम देखते हैं वन की नहरों के इधर छोटी रांग में भी तो चौक को घेर कर चारों तरफ से नहरें आई हुई हैं। और आगे जो सागर है उसके भी आगे बहुत सारी नहरों की शोभा आती है। जब हम सागर की ओर जाते हैं तो छोटी रांग से लेकर आगे सागर तक भी नहरों की शोभा आती है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये नहरें अति दूर लग, जब हम देखते हैं तो बहुत दूर दूर तक हमें नहरों ही नहरों की शोभा नजर आती है। अति दूर देखे सागर, जहाँ से सागर हमें बहुत दूर दिखाई देते हैं। मान लीजिए हम वन की नहरों में खड़े हैं तो वहां से हमें सागर बहुत दूर दिखाई देंगे ना, वहां की नहरों के पास खड़े हैं तो। सागर नहरे महल जो, सागर नहरे महल जो, और वो जो सागर के जो महल है, ऊंची ऊंची बड़ी रंग की हवेलियां हैं, वो भी हमें बहुत सुंदर दिखाई देती है। जब हम दूर से उन्हें खड़े होकर देखते हैं तो वो महल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। यही अर्थ होगा ना मीनू भाभी इसका? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। पढ़ो। हाँ,
सागर किनारे महल जो सो जाए लगे आसमान, ए महल जुदी जुदी जिनस सो इत सुख चाहिए सागर समान, इत सुख चाहिए सागर समान। सागरों के किनारे जो बड़ी रंग की हवेलियां आई हैं, वे इतनी ऊंची हैं कि लगता है जैसे वे आकाश को छू रही हो। ये महल हवेलियां अलग अलग प्रकार की शोभा वाली हैं। इनमें लीला का सुख भी सागरों के समान अथाह है, अथाह है। भावार्थ, बड़ी रंग की हवेलियां 12,000 भूमिका ऊंची हैं। इन एक एक भूमिका में पुनः 12,000 भूमिकाएं हैं। इस प्रकार कुल 14 करोड़ 40 लाख भूमिकाएं होती हैं। यहाँ की माप को मानिक पहाड़ की माप के समान नहीं माना जा सकता। परमहंस महाराज श्री जुगलदास जी के कथनानुसार, मनमोहन रसानंद सागर किताब के अनुसार, तो बड़ी रंग की हवेलियों के एक ही थंब में संपूर्ण मानिक पहाड़ का विस्तार आ जाता है। तो इस टिप्पणी में महामती जी बता रहे कि सागर की जो हवेली है वो कितनी विशाल है। कहने को तो वो 12,000 भूमि की है, लेकिन एक एक भूमि में ही 12,000 भूमें समाई हुई है। और वहां का जो मानिक पहाड़ के साथ उसका कर रहे हैं, तो मानिक पहाड़ का जो एक थंब भी जो है ना सागर, ये महावेलियों का हमारे सागर की, उसमें मानिक पहाड़ एक थंब में ही समा जाए, उसकी इतनी विशालता है उसकी। क्योंकि वहां पे तो बहुत विशाल हवेलियां हैं, फिर हवेलियों में महल, महलों में मंदिर, फिर कोठरियां, तो विशालता तो बहुत ज्यादा है सागर की। जो हमारी बड़ी रांग की हवेलियां, उनकी विशालता बहुत ही ज्यादा है। मानिक पहाड़ के एक थंब में रंग महल समा जाता है, और मानिक, और फिर वहां बड़ी रांग बता के दिया बड़ी रंग के एक एक थंबे में पूरा मानिक पहाड़ पहाड़ समा जाता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, विशालता बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। हाँ जी, चलो और पढ़ लो सुंदर सा जी। हाँ जी। हम चौपाई निकाली हुई स्रोते, जिनके पास नहीं है वाणी तो इधर से पढ़ लो। हाँ जी, देखिए। हाँ जी, डीपी सिंह जी आप ले लो। प्रणाम जी। कई माहौल बराबर सागरों, माहौल चढ़े ऊंचे चढ़े अनेक, कई झुकते शोभा सुंदर, है क्यों कहे जुबा विवेक। बड़ी रांग की हवेली रूप, बड़ी रांग की हवेली रूप ये महल, सागरों की ठीक सीध में आए, और चारों दिशाओं में सागरों के समान लंबे चौड़े हैं। ये सभी महल अत्यधिक ऊंचाई तक गए हुए हैं। अनेक प्रकार की शोभा को धारण करने वाले ये महल अति सुंदर कमनीय है। मेरी अजीबा इनकी मनोहारिता का भला कितना वर्णन कर सकती है। अब जो बड़ी रांग की हवेलियों में बीच में जो सागर आए हैं, उनके चारों तरफ जो है बिल्कुल सीध में बताया आगे कि महलों की शोभा है। चारों दिशाओं में सागरों के समान लंबे चौड़े हैं। जो महल हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बुलंद हैं, और बहुत ही ऊंचाई तक, वही जैसे 14 करोड़ 40 लाख मंदिर की ऊंचाई बताई गई है, उसी का वर्णन है। इस अनेक प्रकार की शोभा को धारण करने वाले, उनकी शोभा भी बहुत अधिक है, और ये बहुत ही सुंदर लेकिन कोमल है, कमनीय है। इसका वर्णन मेरी जिह्वा कैसे कर सकती है। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। दीक्षा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, कई माहौल सुख सागरों, कई सुख टापू माहौल, ए सुख अपार अलेखे, सो क्यों कहूँ इनकी तौल, सो क्यों कहूँ इनकी तौल। बड़ी रांग के इन महलों में सागर के समान कई प्रकार के अनंत सुख विद्यमान हैं। इसी प्रकार सागरों के अंदर आए टापू महलों में भी अनंत सुख विद्यमान हैं। हमारी क्रीड़ा स्थली के रूप में प्रसिद्ध इन महलों में इतना अनंत सुख है कि उसे वाणी
यानी जिह्वा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसी अवस्था में मैं इनकी उपमा किससे दूं? महामती जी कह रही हैं कि इस संसार की चीज से तो मैं उपमा दे नहीं सकती। तो बड़ी राम के जो महल हैं और सागरों के जो बराबर बराबर महल हैं, जो 14 करोड़ 40 लाख ऊंचे हैं, और टापू महल हैं बीच में, सागरों के बीच में, उन सबकी शोभा में सागरों के समान सुख है। जैसे सागर गंभीर होता है, बड़ा होता है, यहाँ की भाषा में, यहाँ की वर्णन में सबसे बड़ा सागर की उपमा दी गई है। तो इसीलिए वहां के महलों को सागर की उपमा दी गई है कि भाई इतने बड़े महल हैं सागर के समान, और उनमें सुख भी सागर के समान अनंत हैं। महलों में, टापू महलों में, सागर के चारों तरफ महलों में, बड़ी रांग के महलों में है, और उनके सामने आए चांदनी चौक के चारों तरफ जो आए 4 चांदनी चौक, उनमें अनंत सुख हैं। इतने सुख हैं कि जिह्वा से उनका वर्णन करना असंभव है। ये भी 14 करोड़ 40 लाख भौम, 12,000 की 12,000 हारे, और ये भी टापू महल कितने हैं सागर में? 12,000 की 12,000। हाँ जी, और इनकी भी हाँ ऊंचाई जी, उतनी, इनकी भी ऊंचाई उतनी, बस हाँ साइज जी, का फर्क हो जाता है, गिनती उतनी है। 12,000 की 12,000 हारे। हाँ जी। और इतनी ऊंचाई है इनकी भी जितनी 14 करोड़ 40 लाख हुआ है ना ऊंचाई महलों की, बड़ी रांग की, इतनी ऊंचाई इनकी भी है, टापू महलों की भी बराबर आए उसके। इसकी चांदनी पे हम जब खड़े होते हैं तो इसकी चांदनी की सामने, वो कहते हैं ना, इसकी कुछ 6,000 हवेलियां की यहाँ गुमटियां नजर आती हैं, यहाँ हाँ चांदनी जी, होके। बिल्कुल। और चारों कोनों में रेती के मैदान है। हाँ। कितने सुंदर समाये हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, नेक्स्ट कुसुम दीदी आप ले लो। हाँ जी कुसुम दीदी आप ले लो। प्रणाम दीदी। मोहम्मद कहे सुनो मोमिनो, बीच टापू जल गिरवाए, ए अति ऊंचे महल सुंदर, देखो अपनी रूह लगाए। श्री महामती जी कहते हैं, हे साथ जी, अति मनोहर बात सुनिए। सागरों के अंदर 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें आई हैं। इनके चारों ओर जल लहरा रहा है। ये महल बहुत ऊंचे और सुंदर है। आप अपनी आत्मा को जागृत करके इनकी अनुपम शोभा को देखिए। इसमें वही बड़े राम की हवेलियों का के बीच में जो टापू महल आए हैं, उनका वर्णन किया गया है कि 12, इसमें भी 12,000 की 12,000 हारें आई हैं, और उनके बीच में चारों तरफ जल, एक टापू महल के चारों तरफ जल है। जल की ही एक तरह से त्रिपोलिया की जगह यहाँ पर जल आया, और ये भी 14 करोड़ 40 लाख ऊंचे आया है। इनमें अनंत सुख है। एक टापू महल में हर तरह का सुख सुविधाएं आई हुई है, और चारों तरफ इसके वो जल रोस आई है, और बीच में चांदनी चौक भी आए हुए हैं, 4 चांदनी चौक भी आए हुए हैं, और इसमें 8 बगीचों की शोभा भी आई हुई है। इसकी चांदनी पर जब हम जाते हैं तो बहुत ही सुंदर चारों तरफ का हमें हवेलियां नजर आती हैं, और चारों तरफ का नजारा नजर आता है, क्योंकि ये बहुत अनंत ऊंचे हैं। प्रणाम जी। इसके समान शोभा है एक टापू महल की? एक टापू में, एक हवेली के, एक बड़ी हवेली के समान, छोटी रांग। छोटी रांग की हवेली के समान। आवाज कहाँ से आ रही है इतनी ना? छोटी रांग की एक हवेली के समान है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी अमिता बेन। प्रकरण 25, चौपाई 1166। अब सुंदर साथ जी हमारा शुरुआत हो रहा है। राज से पाट घाट जाना है अब। पुखराज से पाट घाट। हाँ जी अमिता बेन। हाँ प्रणाम जी। तो जैसे आवाज आ रही थोड़ा बंद कर दो। ठीक है। पुखराज से पाट घाट ताई, पुखराज पर्वत से यमुना जी के पाट घाट तक
इस प्रकरण में पुखराज पर्वत से लेकर यमुना जी के प्रभावित होने एवं पाट घाट तक की शोभा का वर्णन किया गया है। सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ मोहल तले, ऊपर चौड़े मोहल चढ़ते, मोहल तीसरे तीन उपले, मोहल तीसरे तीन उपले। पुखराज पर्वत के अनंत सुखों का मैं कैसे वर्णन करूं। नीचे चबूतरे पर आए हुए 5 पेड़ों, आधार स्तंभों, महलों की शोभा को भी मैं किस मुख से व्यक्त करूं। इन 5 पेड़ों पर ही संपूर्ण पुखराज पर्वत स्थित है। पुखराज पहाड़ की ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई भी बढ़ती जाती है और ऊपर जाकर 1000 भूमिका पर नीचे चबूतरे के बराबर चांदनी हो जाती है। इसके मध्य तीसरे भाग में पुनः 1000 भूमिका ऊंचा एक महल आया है, जिसे आकाशी महल कहते हैं। इसमें श्री महामती जी पुखराज पर्वत के बारे में बता रहे हैं कि नीचे 5 पेड़, ये जो 4 पेड़ है, 5 पेड़ है नीचे, चौरस चबूतरे, गोल चबूतरे, 1000 हांस के जो गोल चबूतरे के ऊपर चौरस चबूतरा है, उसके ऊपर 5 पेड़, और पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी, 5 पेड़ों, ये हो गए 7। हाँ, इन 5 पेड़ों पर ही संपूर्ण पुखराज पर्वत स्थित है। इन 5 पेड़ों के ऊपर ही स्थित है। और पुखराज पहाड़ की ऊंचाई के साथ साथ चौड़ाई भी, मतलब चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। तो उत्तर की घाटी, पश्चिम की घाटी, और ये 250 भौम के बाद फिर इसकी चौड़ाई बढ़ते जाती है 251 भौम के बाद। मैं कुछ भूल रही हूँ दीदी? नहीं, ठीक बोल रहे हो, बोलो। ठीक है। ऐसे बढ़ते बढ़ते 1000 भूमिका के बाद ऊपर में फिर बगीचे वगैरह, और उसके ऊपर आकाशीय महल की शोभा आई है। वो भी 1000 भूम गई है। हाँ, वो भी 1000 भूम है। और जितना, मतलब जो नीचे जितना चौड़ा है 1000 हांस का, उसी के बराबर उसके ऊपर की चांदनी भी आई है। और 4 बड़े दरवाजे। और क्या है दीदी, मैं भूल रही हूँ। कोई बात नहीं, जो गए हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। गोल चबूतरा, फिर ऊपर चौरस चबूतरा भी आपने बोल दिया, फिर 5 पेड़ बता दिए, फिर छज्जे बढ़ा दिए, 251 के बाद छत डल गई, फिर चौड़ा होता गया, फिर यहाँ वाला भी आपने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ की गोल छत नीचे इससे बराबर हो गई, और 1000 भूमिका आकाशी महल आ गया। यही तो हमारी चौपाई में है ना? हाँ, और कुछ है ही नहीं है। जो आपने चौपाई पढ़ी है सही पढ़ी। चलो आगे करो दीदी। प्रणाम। हाँ जी, कल्पना। प्रणाम जी। हाँ जी, आवाज आ रही? आ रही। 8 पहाड़ तले माहौल के, ऊपर ताल पुखराज, कई मोहलाते आठों पर, ऊंचे रहे माहौल। पुखराज पहाड़ के नीचे आधार के रूप में 8 पहाड़ पेड़ निशान है। वो कौन कौन से? 5 पेड़, 2 घाटियां तथा एक पुखराजी ताल। इन 8 के ऊपर संपूर्ण पुखराज पर्वत स्थित है। इसमें कई प्रकार के महल, आकाशी महल, 1000 हांस के महल, जवेरों के महल, खास महल आए हुए हैं। इनके पुखराज पर्वत की ऊंचाई और बढ़ गई। बंगलों के ऊपर पुखराजी ताल शोभायमान हो रहा है, जो 980 भूमि का गहरा है। इसमें 5 पेड़ तो जो अभी दीदी ने बताए, जैसे पुखराज के नीचे 5, एक तो भी जल वाला, और चारों दिशा के जो 5 पेड़ हो गए, और दोनों तरफ की घाटी ताल जो हमारा बंगले का है उस पर स्थित है। और यहाँ पर 1000 हांस की चांदनी के ऊपर भी महल बने हुए हैं, और आकाशी महल भी बने हुए हैं, वहां की बात है। और पुखराजी ताल जो हमारा बना 980 के ऊपर में गहरा बना है। बस, और आप बता दीजिए दीदी। प्रणाम जी।
8 पहाड़ का वर्णन कैसे आया है, इसको देखते हैं। एक एक चरण पकड़ते जाओ। 8 पहाड़ कौन कौन से हैं? 5 पेड़, हाँ बोलो बोलो। 5 पेड़ और 2 घाटियां हम्म, और 1 पोखरा था। बिल्कुल 8 पहाड़ हो गए ना ये वाले। अब क्या है चौपाई में, नेक्स्ट देखते हैं चौपाई में और क्या आया है। ऊपर ताल पुखराज, ताल पुखराज है ना। ये तालोगे 8 के ऊपर संपूर्ण पुखराज पहाड़ स्थित है, जिसमें कई प्रकार के महल, आकाशी महल, हजार हांस के महल और जवेरों के महल खास। अब इनको समझते हैं कहाँ की बात हो रही है। अब आकाशी महल किसको कहा है? ये हमारा महल तो इसको कहा है ना जो सेंटर में है। हाँ, और क्या बोला है सरोजी चौपाई में? और क्या? ताल और ऊपर ताल पुखराज, कई मोहलातों 8 पर, कई मोहलाते हैं 8 जो निशान है ना 8 के ऊपर, है नहीं ना। टीके में और क्या बोला, अब ये बोलो। हम्म, टीका बोलो क्योंकि मैंने पीछे से हटा दिया ना। टीका में इसमें है, इसमें लिखा हुआ है जिसमें कई प्रकार के महल, आकाशी महल, हजार हांस के महल, जवेरों के महल, एक एक करके बोलो। ये है हजार हांस के महल। ये हजार हांस के महल हो गए। फिर जवेरों के महल। अब सुंदर जवेरों के महल कहाँ पे आते हैं बताओ? जवेरों के महल तो इधर आएंगे ना, बताओ। इधर ताल पे, पुखराजी ताल, पुखराजी ताल। सही बोल रहे हो, जवेरों के महल। यहाँ आगे बोलो। आगे खास महल, खास महल भी यही नहीं, अध बीच के खास महल तेज एंड कर रहे हैं, उनको भी ले लो सरोज दीदी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ, ये जो बंगले का ताल आया है, इसके ऊपर हमारे जवेरों के महल आए हैं, जो 20 भूम ऊपर गए हैं और किनारे पर बड़े 20 भूम के ऊपर जाके। और जो खास महल है वो अधबीच के कुंड पे आए हैं, वो तीन भूम ही ऊंचे गए हैं। 4 भूम, 4 भूम, हाँ 4 भूम गए हैं। तीन धार मतलब 3 लाइनें हैं। वो गुड़े का चिन्ह जैसा क्रॉस है, बीच में एक है और किनारे किनारे पर तीन तो तीन लाइन है। तीन लाइनें, चार का। हाँ जी दीदी, हो गया ना कंप्लीट चरण? हो गया सरोज दीदी? हाँ जी, इनसे पुखराज पर्वत की ऊंचाई और बढ़ गई है। बंगलों के ऊपर पुखराजी ताल शोभायमान हो रहा है, जो 980 भूम गहरा है। ये भी सबको समझ में आ गया? 980 भूम पुखराजी ताल की शोभा। ठीक है, आगे पढ़ो। हाँ जी, ज्योति ले लो, चिपाई तुम ले लो। हाँ जी दीदी। ताल ऊपर मोहलात जो 8 पहाड़ तले जो इन मोहल उपले आकाश लो, किया निपट नूर रोशन, किया निपट नूर रोशन। पुखराजी ताल के ऊपर चारों ओर जवेरों जवाहरातों के महल आए हैं। उधर पुखराज पहाड़ के ऊपर आकाश को छूता हुआ आकाशी महल है, जिसकी मनोहर आभा चारों ओर अलौकिक प्रकाश कर रही है। इन सब के नीचे 8 पहाड़ आधार के रूप में महज सुशोभित हो रहे हैं। वही जो बताए, जैसे 5 हमारे 5 नीचे से जो आधार स्तंभ आ रहे हैं, 5 पेड़, 2 घाटियां, उत्तर की घाटियां, पश्चिम की घाटियां, और जो बंगले का ताल है वो 8 आधार है। उसी के ऊपर ये पूरा पहाड़, पुखराज पहाड़ स्थित है। और बीच में जो 5 पेड़ आए हैं, उसके ऊपर जो आकाशी महल है वो आसमान तक छूता हुआ बहुत मनोहर आभा से प्रकाशपात हो रहा है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। किरण दीदी, एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी, पूछ लो? हाँ बोलो। मेरे दिमाग में बात ये आ रही थी, जैसे कहते हैं स्वामी जी जिस टाइम चौपाइयां उतरती गई उस टाइम लिखते गए, है ना। और कहाँ स्वामी जी चर्चा वो कर रहे हैं, ध्यान मानिक पहाड़ का, है ना। मानिक पहाड़, फिर वहां से फिर जवेरों की नहर से ले गए, वन की नहरें, फिर ये इधर पुखराज पहाड़ पे आ गए। इसका क्या मतलब हुआ? धनी की मर्जी है, जैसे जैसे वाणी उतरती गई
अब उसके बाद इनका जो है केशव दास जी ने इन चौपाइयों को इकट्ठा किया। वो तो उनके समय तो इसकी जिल्द बंद हुई नहीं, ये तो उतरती गई वाणी, लिखते गए लिखते गए लिखते गए। उसके बाद केशव दास जी ने इसका किया है ना जिल्द बंद। उन्होंने जिस हिसाब से, ये उनकी बात है कि कैसे करना है, उतरी है उसी जैसे 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 वो बैठते थे, जहां राजी देना चाहते थे। मानिक पहाड़ का वर्णन किया रात को, तो मानिक पहाड़ की वाणी उतर गई। भोजन करते थे जैसे, तो अश्पर की लीलाओं का वर्णन है, तो वो आ जाता था। अब वैसे देखा जाए तो बड़ा सीरियल वाइज आ रहा था काफी हद तक। हाँ भैया, मानिक पहाड़ यहाँ पे है और स्वामी अब जी कह लास्ट में रहे थे फिर कई मानिक पहाड़। ऐसी चीजें हैं जो मतलब कि रह ही गई होंगी, इतना लिखा होगा उन्होंने, इतना उतरा होगा, काफी हद तक सारा बांधा गया। बोलते स्वामी जी बताते होते थे कि जो चौपाइयां उतरी होंगी तो कितनी उतरी होंगी, कितना वो दीवारों पे लिखते थे कितना लिखा होगा। हाँ, कि कैसे चौपाइयां उतरी थी। ये तो राजी ने हमारे लिए ये इतनी अनमोल दे दी है ना खजाना, कि हमें इनसे पता चलता है कि हाँ परम धाम हमारा कैसा है, क्या है। वही है ना, थोड़ा मानिक पहाड़ यहाँ पे है, अब आगे मानिक पहाड़ फिर लास्ट में भी है। लास्ट पर करण ही मानिक पहाड़ पर खत्म किया पहाड़ का उन्होंने। ये लास्ट पर, हाँ जी, मानिक पहाड़ पे खत्म होता है। ये तो नहीं कि मानिक पहाड़ का जब वर्णन आ रहा है तो मानिक पहाड़ का पूरा ही वर्णन कर दें, ऐसा नहीं। ना ऐसा नहीं ना, वही तो मैं पूछ रही थी, मैंने कहा ऐसा। एक दिल्ली में है ना, सभी को कहीं भी ले लिया, कहीं भी ले लिया। या तो ये इसके ऐसे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे सुंदर साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां भी सुंदर साथ कुछ बात पूछते होंगे, तो फिर वहां का शुरू कर देते होंगे, हाँ ये तो कुछ भी हम कह सकते हैं कि वाणी है ना, कैसे उतरी होगी। है ना, ये भी तो हो सकता है। अब पता नहीं राजी नु जैसे लगा उसे वैसे वाणी उतर गई। अब वो देखिए ना, कहाँ वर्णन, वन की नहरें पहुंच गया सागरों में। अब सीधा ही पुखराजी पहाड़ में ले आए, और वो भी कहाँ 5 पहाड़ बता रहे हैं, बंगलों का वर्णन कर रहे हैं, ऊपर के खास महलों का वर्णन कर रहे हैं, ज्वेरों के महलों का वर्णन कर रहे हैं। अब बीच में पाट घाट तक ले जाएंगे, जमुना जी के निकाल करके ले जाएंगे यहाँ से। राज्य की मर्जी है, ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते कि ऐसे मेरे दिमाग में आना, क्वेश्चन की वैसी बात दिमाग में आ रही थी, भाई इसका मतलब कुछ मेरे को ना समझ में आ रहा हो तो पता लग नहीं, जाए। ऐसा किसी को कुछ ऐसा नहीं है। जैसी जरूरत पड़ती थी वाणी उतर गई, जैसी जरूरत पड़ी वाणी उतर गई, वाणी उतरती गई। हाँ जी, हाँ जी, आशिमा आप ले लो। नाम जी। निपट बड़े मोहल पहाड़ के, निपट बड़े मोहल पहाड़ के, निपट बड़े दरबार, कब सुख लेसी इनके, ए धनी तुम्ही देवनहार। कब सुख लेसी इनके, ए धनी तुम्ही देवनहार। निश्चित रूप से पुखराज पहाड़ में बड़े बड़े महल हैं, जिसमें बड़ी बड़ी बैठकें हैं। हे धनी, अब आप ही बताइए कि पुखराज पहाड़ के सुखों को हम पुनः कब प्राप्त करेंगी। इसे देने वाले एकमात्र आप ही हैं। भावार्थ, दरबार का तात्पर्य उस बैठक या स्थान से है जिसमें राजा महाराजा की सभा हुआ करती थी। इस चौपाई में सुंदर साथ जी जो पुखराज पहाड़ का वर्णन चल रहा है, उसके अंदर जो बंगले आए हैं, हमारे बंगलों के अंदर वो दरबार बने हुए थे बड़े बड़े। तो एक तो इसमें उन दरबारों का वर्णन है, और दूसरा इसमें जो पुखराज पहाड़ पूरा है हमारा, उसमें भी बड़े बड़े महलों का वर्णन है। कि जैसे अभी हमने पहले भी ये चौपाइयों में आया है कि आकाशी महल है जो 1000 महल ऊपर, 1000 बोम ऊपर जाता है चांदनी पे, और 1000 हांस के महल हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े महल हैं जो चांदनी पे 1000 बोम ऊपर बने हुए हैं। और जो हमारे महलों के जो छज्जे बढ़ते हैं वो भी हमारे बड़े बड़े महल हैं, क्योंकि उनकी भी साइज जो है वो बढ़ता ही जाता है जब वो ऊंचाई पे जाते हैं। और ऐसे ही जो हमारे बंगले हैं, बंगला जो है हमारा, वो पुखराज पहाड़ के साथ जो लगता हुआ आया है, उसमें भी हमारे जो दरबार बने हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े दरबार हैं। जैसे राजा महाराजाओं के महल होते हैं तो उसमें जहाँ सभा होती है उसे दरबार कहते हैं। तो बीच में बिल्कुल खाली जगह है जहाँ पे आसपास हमें सुंदर थंबों के हार नजर आते हैं, और ऊपर मंदिरों की 5-5 जो भूमें आई हुई हैं, एक भूम में समाई हुई हैं, वो हमें नजर आते हैं। और उसमें से खूब खुशहालियां आकर जो है वो फूलों की वर्षा करती हैं जब राजशर्मा जी वहां बैठते हैं। तो वो दरबार की शोभा उस वहीं का वर्णन है बंगलों की। और बाकी जो बड़े बड़े महल हैं वो पूरे पुखराज में आए हुए अलग अलग जगह पे।
प्रणाम जी। नक्शा खोल रही थी बस। हाँ नक्शा उलट नहीं ना होगा, कोई नहीं, बात बस नहीं। खोल दिया, 2 मिनट लगते हैं बस, खुल जाता है। वो तो बहुत ही सुंदर है ना, जो हमारा बंगला है वो तो बहुत ही सुंदर उसका है मैप हमारे पास। हाँ हाँ खोल हाँ। रही। 5 भूम ऊंचा हमारा बंगला है, जिसमें हर भूम में 5-5 भूमें समाई हुई हैं, और बीच में बिल्कुल खुली जगह है जिसे हम दरबार भी कहते हैं। तो बीच में जब राजश्यामा जी सखियों के साथ बैठते हैं, हाँ जी, तो यहाँ से हमें हर भूम की वो 5 हारें में मंदिरों की भी दिखाई देती हैं अंदर से। और बाहर की जो दहलान है उसे भी बोला गया है, जो दरवाजे के बाहर 400 मंदिर की जो इसमें दहलान आई है, चौड़ी खुली दहलान है, एक तंबू की हार है किनार पे, और उसके बाद अंदर हमारे इसमें भी 5-5 मंदिरों के हार हमें, और भूम दर भूम जाते हुए इनके दरवाजे, हर भूम के दरवाजे, और हमें ये पूरे 5 भूम एक भूम में नजर आते हैं। तो 25 भूम ऊपर जाके फिर इसमें चांदनी पे जो गुम्मट लगते हैं और उस पे 4 फव्वारे नोक से होते हुए इतनी सुंदर शोभा है। तो ये बंगला की ही हम बात कर रहे हैं इसमें, इस चौपाई में, जिसके अंदर दरबार में जब राजश्यामा जी बैठते हैं सखियों के साथ, तो ऐसे लगता है कि जैसे राजा महाराजा हमारे बैठे हैं और साथ में हमारी महारानी जी बैठी हैं, श्यामा महारानी जी, और सखियां उनके साथ बैठी हैं। तो वो दरबार की शोभा वर्णित की गई है। हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं, हम बैठे हैं। और नॉट खूब खुशहालियां हम पे, वो जो राजश्यामा जी पे फूलों की वर्षा कर रही हैं, वो तो बहुत ही सुंदर नजारा होता होगा जब वो वर्षा होती होगी। बिल्कुल। हाँ जी बोलो बोलो मधु। जो छज्जे हमारे बढ़ते हैं, पीछे महल बन जाते हैं और आगे वो छज्जा बन जाता है, उसको भी दरबार कह देते हैं ना, कि वहां हाँ पे उसको बैठ भी के कहा है, उनको हाँ भी जी, कहा है, ये हाँ जी, छज्जे जो बढ़ते हैं ना, कचहरियां कचहरियां कचहरियां, कचहरी। ये वाले, ये हाँ, भी दरबार हो जाते हैं जो कचहरियां। और वही बैठक इसमें बड़ी बड़ी बैठकों का भी वर्णन आ जाता है, हाँ इसमें मतलब सारा ही बहुत कवर हो कुछ गया। है। जहाँ भी राज्य श्यामा जी और हम सब सखियां बैठेंगी वही इकट्ठी दरबार हो बैठती हैं, हाँ जी, गया। जहाँ भी एक साथ बैठ सकती हैं वो पूरी बैठक बना दी, बड़ी बड़ी बैठकें, जो कि नहरों के बीच में जो कचहरियां हैं, ऊपर ताल के पास हमारी वो भी बैठकें हैं सुंदर, हमारी जो आसपास नहरें दिख रही हैं कमर भर की। और ये भी और कितने बड़े बड़े छज्जे निकले, दहलाने कितनी बड़ी बड़ी। ताल के आसपास भी दहलाने बनती हैं, और पुखराज पहाड़ पे भी हमारी दहलानों की शोभा है। सिर्फ बाहर बाहर दहलाने हैं, फिर अंदर 3 हारे मंदिरों की आती हैं, तो वो भी दहलाने हैं, वहां भी हमारी बैठकें हैं। और ताल के आसपास भी हम बैठ सकते हैं, और नीचे बंगलों में भी बैठके हो गई। आकाशी पे भी हमारे बड़े बड़े महल हैं, जिसमें 1000 हांस के महल हैं, उसकी भी आप चांदनी पे बैठकों में जा सकते हो, वो भी बैठ के बन गई। उसके ऊपर 5 भूम के और महल हैं जो दरवाजों पे आए हैं, वो भी बड़े बड़े महल हैं, उसकी भी चांदनी पे जाने के लिए रास्ते हैं, वहां भी जा सकते हैं। और बीच में भी देखो बगीचे। आशिमा कैसे वर्णन कर रही है ना पुखराज। मुझे पुखराज पहाड़ तो पता नहीं बहुत ही प्यारा लगता है। सब आशिमा कुछ प्यारा। परफेक्ट आर्किटेक्ट से बन गई है। बहुत अच्छा लग प्यारा। रहा है आशिमा आपके मुख से सुन के, सारा हाँ कुछ जी नहीं दीदी, छोड़ा आपने, आपको कुछ सुन नहीं सुन छोड़ा। के ना, आप सब सुंदर साथ को सुन के मेरा भी मन करता मैं बोलूं। आप बोला करो, आप भी तो बोलते हो तो ज्यादा, मतलब वरना ज्यादा अच्छा हो जाता है ना, बहुत हम प्यारा तो थोड़ा लगता है थोड़ा मुझे, बोलते हैं। सुनना बहुत प्यारा लगता है, आप सबसे आपने बोलना तो इतना खैर नहीं सारा है। बोल दिया, तो मोदू दीदी ने वो बोल दिया जहाँ मैं अटक रही थी, मेरा ध्यान उधर था, दहलानों कचहरियों, तो उन्होंने कचहरियों और का वर्णन कर दिया। अभी जो मीनू भाभी टापू महल का वर्णन आया था ना, वो आपसे सुनने का बहुत मन था। बहुत ही प्यारी शोभा है, जो हमारे आइलैंड्स बने हुए हैं, तो वो उनको क्रीड़ा स्थल लिखा हुआ है इसमें, जो अर्थों में लिखा हुआ है ना अभी, क्रीड़ा स्थल, वो हमारे जो घूमने का स्थान, जैसे हम जाते हैं, हम स्पेशल हॉलिडे पे रिजॉर्ट्स बुक करते हैं, तो एक तरह से हमारे वो आइलैंड्स हैं जहाँ पे हम जाते हैं घूमने के लिए। तो क्रीड़ा स्थल लिखा हुआ है उनको, कि वो बहुत क्रीड़ा स्थल के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो जो टापू महल है, 14 करोड़ 40 भूम ऊपर। बिल्कुल 40 हाँ लाख। जी, यही शोभा है ये वाली टापू महल में, तो बहुत ही आनंद है। और आपने इसको इतने अच्छे से हमें समझाया हुआ है, अलग अलग साइज के छोटे बड़े, कितने सुंदर लगते होंगे। और एक साइड से कितना पोर्शन दिखता है, पूरा नहीं दिखता, कितना पोर्शन दिखता है, कितना बड़ी जगह है वो, सागर कितना बड़ा है, ये कि एक टापू महल से ही हमें कितना पोर्शन दिख पाता है।
बिल्कुल यहाँ से हमें 6000 हवेलियां ये इसकी दिखती है, सामने वाली दिखती है ना बस। सेंटर हो गया ना। 12,000 चांदनी चौक हैं हाँ एक दिशा में, एक दिशा। कितना सुंदर है ये। और यहाँ भी ये भी पेड़ भी बता रहे थे, ये भी 14,40,00,000 12,000 भूमि गए हैं, जो इनके जो वन है ना बगीचों में, बगीचे। बाद में ये भी बात हुई थी, अभी और कुछ खुलता जाएगा, देखना तो राजी। इसके कठेड़े हैं ना, बूम दर बूम कठेड़े हाँ। बनते जाते हैं हाँ फूलों तो के। ये जो पूरे भूमि ऊपर तक गई है, और यहाँ भी जो वन है इसके भी तो आसपास वन है ना पूरे, यहाँ हाँ भी जी, तो 4 चांदनी चौक, 4 चांदनी चौक, 8 बगीचे। 12 बगीचे आते हैं जहाँ, रुको हाँ जी 12 बगीचे। इसके जो बगीचे हैं ये भी तो ऊपर गए हैं, ऊपर तक भूमि गई है इनकी भी तो। एक तरह से पूरा एक पूरी टापू, अलग ही क्या मतलब होता है, अलग ही दुनिया यहाँ पे। अलग ही दुनिया है ये तो, टापू महल तो हमारा जादू नगरी। इसमें सब कुछ है, देखो आप, इसमें सब कुछ है, इसमें झरोखे भी हैं, और हर बूम दर बूम कहते हैं ना, इसमें झरोखे भी हैं, जिससे हम टापू महल में जो समुंदर है उसको देख सकते हैं, एक तरह से पूरे सागर को। तो कितना सुंदर, और आगे चबूतरे भी बने हुए हैं जिसपे बैठ सकते हैं अपने दहलानों में आके, बाहर जो दरवाजे के बाहर आते हैं। और नीचे देखो तो चांदनी चौक है, 4 चांदनी चौक की शोभा है, हर तरफ हमें चांदनी चौक मिलता है, हर तरफ हमें बगीचे मिलते हैं, तो उसमें भी नहरें हैं, फवारे होंगे, अगर आप प्रथम भूमि में हो की भी तो उसकी भूमि भी है शोभा पूरी, है। 12,000 भूमि वनों की सब आसपास वैसी है, पूरी छोटी रांग में नहीं, ये छोटी पूरे रांग, ने हाँ, छतरी मिला ली है, छोटी बस रांग। चांदनी चौक दिखता है बस। हाँ जी, हाँ जी, वही पूरा बिल्कुल छोटी रांग की तरह ही सम्मान शोभा। हाँ जी, चांदनी भी कितनी सुंदर होगी, जो आगे बिल्कुल चांदनी की शोभा है ऊपर, एक बूम की दीवार उठी हुई है, और फिर नीचे जाते हैं तो फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं चांदनी पे, ऊपर गुमटियां एक बूम और ऊपर है। हाँ जी, प्रणाम। आर्किटेक्ट सिमिलर बनाया राज्य ने, कितना सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ भी डायग्राम में कितना सुंदर लगता है, असल देखो, नूर जल इतना सुंदर है। बहुत तो प्यारी। जहाँ हम ढूंढते हैं ना जल के पास जाए सैर करने कहीं भी, तो जहाँ जल कितना, सारे तरफ जल ही जल, टापू जिसका नाम ही टापू है, बहुत सुंदर। धन्य ऊंचा कब कितना है, ऊंचा दिखाओगे। देखो ना, ऊंचा कितना है, कितना ऊंचा है ये। सोच के ही डर हाँ, लगता है, कितना ऊंचा जाता है ये, करोड़ों में घूमे हैं। और अभी कह रहे हैं मैं बेशुमार लाया हूँ ताकि शुमार में, तब हमें इतना लग रहा है, और सच में एक थम कितना। में पूरा मानिक महल समा गया, बिल्कुल इमेजिन ही नहीं होता है, तो कितना हाँ सुंदर सच्ची, होगा। हाँ जो अभी बात बोल रही भी, पूरा मानिक पहाड़ पूरा समा गया एक एक महल में, एक ही थंब में। हाँ जी, एक एक थंब में। वो मीनू ने बहुत सही मीनू भाभी समझाया कुछ बोलो। कि जैसे मानिक महल के एक थंब में पूरा मैं तो रंग महल सोच समा रही हूँ जाता है, कितना उसी कुछ तरह इधर है के एक यहाँ थंब पे, में। हाँ इतनी जी, प्यारी शोभा है, मतलब। मीनू इसकी पहली वाली चौपाई गा के सुना दो। कौन सी? जब प्रकरण शुरू हुआ तो मेरा मन था इस भी प्रकरण मीनू की पहली स्टार्ट करे गा एक के। चौपाई और ले लो, फिर उसका लास्ट वही गा के सुना देना। अभी है हाँ, कौन गा अभी हाँ तो रहा? बस 15 एक मिनट पड़े। चौपाई और आ जा सकेगी, फिर एक चौपाई और ले लो, फिर उसके बाद वो पहली वाली चौपाई गा के सुना देना। आगे लो चुपाई, मैं शेयर हाँ कर। जी, हाँ जी ले लो, आशी दीदी आप ही ले लो। अच्छा प्रणाम जी, लेते हैं। कहाँ अटके थे हम। हाँ, जानवर खेलने आएंगे, इतनी बड़ी बात हो गई आपकी तो वो तो। चूचू मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, कौन सी। चूचू करते हैं। हाँ, चूचू चूचू करते हैं। सच्चे याद रहती है मैंने कुछ बातें। हाँ बिल्कुल। इत बड़े जानवर खेलत, आगू बड़े दरबार, ए सुख कब हम ले सी, मोमिन इत इंतजार। इंतजार, अरे वाह। हम इंतजार तो करते रहे, कम से कम हम इंतजार भी खत्म कर लेते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं तो ध्यान जाता है, तो इंतजार होती है, फिर इधर उधर लग जाते हैं। हम क्या है, कहते हैं अपने आप को मोमिन नहीं है। हाँ, इन बैठकों दहलानों के आगे बड़े बड़े जानवर आकर तरह तरह के खेल करते हैं। इस मायावी जगत में आकर हम सभी आत्माएं इस बात की प्रतीक्षा कर रही हैं राजी महाराज कि हम इन सुखों को पुनः कब प्राप्त करेंगी। वर्णन तो आपने कर दिया हमारे लिए,
लेकिन हम इनको कब पाएंगे, कब देखेंगे, ये बताओ धनी मेरे। हो पिया, ये सुख कब हम ले से मोमिन इत इंतजार। आगे ले लो एक दो भाई। हाँ हाँ ले लो, एक पढ़ो। ले लो, एक ले लो आगे और। कई रंगों कई विध खेलत, पहाड़ से सेत फील, दम न रहे मासूक बिना, धनी क्यों डारी बीच ढील। हाँ तो यहाँ वर्णन आ गया ना बड़े बड़े जानवरों का, जो चांदनी पे 1000 भौं की चांदनी जो आ जाती है, उस पे हम देखते हैं ना पश्चिम की घाटी से उत्तर की घाटी से बड़े बड़े जानवर आते हैं। तो यही लिखा है, पुखराज पहाड़ में सफेद हाथी अनेक प्रकार के बहुत से आनंदमय खेल करते हैं। कैसी इतनी सारी चिड़िया, सीढ़ियां चढ़ते जाते जाते, बीच में छोटी छोटी जो कोसी चांदे जब बोले तो छोड़े, इतने सब चांदों के नाम तो नहीं याद आएंगे, बोलते बोलते ध्यान आ रहा है भाई, कई चांदे तो वो छोड़ ही जाते हैं, इतने बड़े बड़े हाथी क्योंकि हैं वो और बड़े उनके हैं ना, वो बल बहुत है। छलांगे मारते हैं। हाँ, तो कई सारे हाँ। चांदे उन्होंने छोड़ देने हैं और ऐसे चढ़ते 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 ऊपर चढ़ जाते हैं। और हम राज्य समाज के साथ पहले वहां पहुंचे होते हैं, पहले ही पहुंच जाते हैं हम। जब उनको पता चलता है कि राज्य समाजी और ये सब वहां पहुंचे, कहते हैं हम भी उधर ही चलते हैं पश्चिम की घाटी में, चेतन है वो, पीछे क्यों रहेंगे। तो वो यहाँ आ जाते हैं पुखराज पहाड़ में। सफेद हाथी अनेक प्रकार के बहुत से आनंदमय खेल करते हैं, वे आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। हे प्रीतम, हाथी हमारे बिना नहीं रह सकते। हाँ आपके कह दिया तो राज्य समाज जी के बिना कह देते हैं, तब राज्य हमें कह रहे हैं कि वे आपके बिना नहीं रह सकते। अब वो वहां है तो राज्य हमें कह रहे हैं कि आप माया को मत देखो, वे आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। हे प्रीतम, अब हम कह रहे हैं कि हे प्रीतम, अब हमें इस खेल से परम धाम ले चलने में देरी क्यों हो रही है। मतलब राज्य वो महाराज वो कह रहे हैं हाथी भी कि हमारे वो जो इंतजार कर है रहे हैं, ना ले चलो जैसे। हमें। नहीं, हम कह देते हैं राज्य को, राज्य वो हाथी भी तो हमारे इंतजार कर रहे हैं ना, ले चलो हमें। भावार्थ पढ़ लेते हैं। इस चौपाई के तीसरे चरण में आत्माओं का नहीं बल्कि पशु पक्षियों का प्रसंग है। वे भी प्रेममय हैं एवं धामधनी के आशिक हैं। तभी तो राज्य ने एक चौपाई में बताया, ले दिल चाहया दर्शन ऐसे हक के जोर। यही स्पष्ट होता है, पशु पंखियों का जो प्रकरण आता है उसमें है ना, ले दिल चाहया दर्शन ऐसे आशिक हक के जोर। जैसा उनका दिल चाहता है वैसा ही राज्य महाराज उनको दर्शन देते हैं। उनकी भी आशिकी बहुत है, बराबर है, कोई अंतर नहीं है, राज्य का स्वरूप है। प्रणाम जी। आप ही सुना दो ना। सुनीता आप लो एक चौपाई। सुनीता ले लो। ले लो, अभी है टाइम। हाँ अभी है। सुनीता लेती है, उसके बाद गाना। हाँ जी, प्रणाम जी। कहाँ गए सुख आपके, हम कहाँ पुकारे जाएं, तुम बिना नहीं कोई कितहु, मोमिन बेशक किए बनाए। प्राण प्रीतम, आपके जिन अखंड सुखों को हम सभी आत्माएं रसपान किया करती थीं, अब वे सुख कहाँ चले गए। अब हम अपनी पीड़ा को किसके सामने व्यक्त करें। आपने तो अपनी तारतम वाणी से इस संबंध में हमें पूर्णतः संशय रहित कर दिया है कि आपके अतिरिक्त कोई भी कहीं भी हमारा प्रेम पात्र नहीं है। यहाँ पर वो इंद्रावती जी दुख की पीड़ा अपनी बता रही है, हृदय की पीड़ा, कि सुख हमारे कहाँ चले गए। हे प्रीतम, कि उन सुखों में जो रसपान हम दिन रात आपके साथ करती थी। अभी बहुत सुंदर वर्णन पशुओं का, जानवर भी आ रहा था, दरबार का भी आया, कि वो कैसे बड़े बड़े दरबार थे और उनके सामने बड़े बड़े पशु पक्षी जानवर, बड़े जानवरों की पीठ के ऊपर जो उनका मसनद लगा हुआ है, सिंहासन लगा, उस पे छोटे छोटे जानवर किस प्रकार से आकर राज्य महाराज को तरह तरह की लीलाएं करते हैं, करतब करते हैं, करके दिखाते हैं, राज्य को रिझाते हैं और राज्य भी रीझते हैं। और वो कह रहे हैं पशु पक्षी भी राज्य के ही आशिक है। यहाँ पे मतलब वो खाली रूहें ही आशिक नहीं है, वो जो पशु पक्षी और जो जानवर हैं वो भी सब राज्य महाराज के आशिक हैं। और जहाँ कहीं भी राजश्यामा जी युगल स्वरूप बैठते हैं, ये पशु पक्षी वहीं आकर वो अपने लीलाएं करते हैं, क्योंकि एक पल भी नहीं रह सकते वो अपने प्रीतम के बिना, वो उनके जीव के जीवन है। तो वो कह रहे हैं जिस तरह से एक जीव का जीवन होता है, एक प्राण होते हैं, अगर शरीर के अंदर से प्राण ही निकल जाए तो शरीर क्या रहेगा। आप तो मेरे प्राणों के प्रीतम हो, लेकिन यहाँ वो सुख हमारे कहाँ चले गए प्राण प्रीतम।
जो आपसे हम दिन रात लिया करते थे। और ये वाणी से भी हमें ये पूरा हम संशय रहित वाणी ने हमें कर दिया है, और हमें इतना भी ज्ञात हो गया है कि परम धाम में आपके अलावा और कोई है ही नहीं। एकमात्र राज्य महाराज का दिल ही पूरे परम धाम के रूप में, हकीकत के रूप में लीला कर रहा है। तो धनी अब वो हमसे सुख कहाँ चले गए? हम दोबारा आप हमें क्यों नहीं बुलाते? यहाँ पे इंद्रावती के द्वारा धनी हर रूह की ये पीड़ा दर्शा रहे हैं, जो रूह यहाँ पर जागृत हो जाती है और धन का बिछोड़ा जब उसको लग जाता है, प्रेम उसके अंदर आ जाता है, तो एक पल भी उसका यहाँ पे बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कह रहे हैं पुखराज पहाड़ के वो सुख जो दिन रात हम आपसे लिया करते थे प्रीतम, वो अब आप हमें वहां बुला लीजिए और हमें वो ही सुख आप हमको दोबारा पल पल वो उन्हीं सुखों में हमें रस लेते रहे, हम उसी में लीन रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मम्मी आप बोलो, ये बोलोगे सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के? नरेश जी को कहा हुआ है। नरेश जी को बोल दो। हाँ मैं जी। बोलती हूँ। नरेश जी नहीं, ले लो। प्रणाम जी। मैं तो पुखराज पहाड़ का वर्णन सुन के मुझसे रहा नहीं गया, तो एक चौपाई मैं भी पढ़ लूं इसकी, उसके बाद आप इसको गा के सुनाओ नरेश जी। क्या कौन सा? यही सुख क्यों कहूँ। मेरे से पता नहीं गाया जाएगा कि नहीं गाया जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होता, गाओ मम्मी। आप देखो, आप भी गा सको, कोई भी गाओ। दुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहूँ मोहल तले सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहा कहूँ मोहल तले ऊपर चौड़े मोहल चढ़ते, मोहल तीसरे दिन उपले सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के। आप सुनाओ आगे। बड़ा अच्छा लगा, आपकी आवाज में बड़ा मजा आ गया। अब आप इतना गा दो। अच्छा, आप एक भी एक सुन दो। चरण आप सुना दो ना, एक चरण एक तो इतना अच्छा बोला और सुनने की इच्छा ही नहीं हुई है किसी की। सब सुख ले सी जित लहरे चले चक्रा, बीच बीच बगीचे चह बचे, कई जल उतरे तालाब सुख क्यों कहूँ पहाड़ पुखराज के, और कहाँ कहूँ मोहल तले ऊपर चौड़े मोहल चढ़ते, मोहल तीसरे दिन उपले सुख कहूँ इन पुखराज के। इतने बड़े जानवर के लते आगो बड़े दरबार, ये सुख कब हम ले सी मोमिन इत इंतजार, सुख कहूँ पहाड़ पुखराज के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कौन सी चुपाई मैं एंड? एक चौपाई और लूं, सुख पहाड़ लाख। सरोज दीदी कितनी हाँ जी। चुपाई थी? हाँ जी, 6 चुपाई थी। एक चौपाई एक चुपाई ले लो हाँ, एक नरेश चौपाई जी, ले लूं मैं। दोहरा भी देना साथ ही ना। ठीक ले है। लो, 6ठी चुपाई थी मुझे लगता है। 8th वाली लेनी है ना, 8वीं? नहीं, 8वीं तो है। हाँ जी, 8वीं। और सुख पहाड़ ताल के तीनों तरफों मोहलात, पहाड़ सुख मोहल अंदर जो कई नहरें चली जात। और सुख पहाड़ ताल के, पुखराजी ताल के 3 और जहवरातों के महल है, जिनका सुख अजीम है।
पुखराज के महलों के अंदर बहुत सी नहरें प्रवाहित होती हैं, तीनों तरफों मोहलात, पहाड़ सुख मोहल अंदर जो कई नहरें चली जात। पुखराज के महलों के अंदर बहुत सी नहरें प्रवाहित होती हैं। सातवीं चौपाई कल्पना ने डाला है मैं मैसेज, सातवीं चौपाई थी, कहाँ गए सुख आपके, हम कहाँ पुकारे जाएं। ये तो सुनीता दीदी ने मेरे ख्याल पढ़ दी थी। हो गई, ये वाली तो हो गई है। हो गई ना? रोजी हाँ। हो गई। ठीक है फिर। और जो कल्पना- कई नहरें चली जात। सरोज दीदी, अभी आप बात कर रहे थे ना कि जयवरातों के महल यहाँ कैसे आ गए एक चुपई में, कि भी पुखराज का वर्णन करते करते। हाँ जी, तो जयवरातों के महल तो हमारे हैं ना, 980 पुखराजी ताल के आसपास जो महल है वो जयवरातों के महल तो कहलाते हैं, और जो अद्वीज के कुंड के साथ है वो खास महल है। वो हाँ, खास यही में। बताया है नरेश जी, सबने यही हाँ। बताया। हाँ जी, हाँ जी, और जेरों के ये महल चीज मेरे को लग रहा है आगे भी डिस्कस हुई थी हमारी, कि पुखराजी ताल के 3 और जयवरातों के महल है। तो क्योंकि ताल के, ये मेरे को लग रहा है आगे भी एक बार शुरू हुआ था, क्योंकि एक तरफ तो जो मुझे याद है पश्चिम की आ जाती है और एक तरफ पूरब की ढलान आ जाती है। तो जयवरातों के महल बाकी 2 साइड्स पे आते हैं, हाँ जी, साइड पे आए बताए थे। क्योंकि एक तरफ तो हमारी पूरब की ढलान होगी और एक तरफ पश्चिम की ढलान होगी। पर नरेश भैया, दहलान पूरी जगह नहीं लेती ना, जो बाकी जगह हाँ। बचती है वहां पर तो महल आ जाते हैं। वहां पे महल आते हैं। हाँ ये जी, आगे एक बारी मुझे याद है इस चुपड़ी पे ही, या पता नहीं इस जगह हुआ था सहू। हाँ जी, क्योंकि दहलान तो थोड़ी जगह लेती है ना, थोड़ी, 8। हाँ हाँ, बीच की जगह लेती है, बाकी वो आगे। बाकी दाएं बाएं तो वही महल और वृक्ष ही आएंगे, जो बड़ोन के वृक्ष और घास जवेरों के महल है, वही सब आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। बाकी नहरों का तो कोई अंत ही नहीं है, बेशुमार है, सारी ऊपर से भी आ रही है, मोहल्लों में भी। ठीक है, दोहराऊं चुपई? हाँ जी, दोहरा वही दोहरा दो। और सुख पहाड़ ताल के तीनों तरफों मोहलात, पहाड़ सुख मोहल अंदर जो कई नहरें चली जात, जो कई नहरें चली जात। प्रणाम जी। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय। जय।